हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे IRFC स्टॉक्स के बारे में। जिस दिन स्टॉक्स ने हमारा हाई बनाया था, उस दिन भी हमने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी और रीजन क्या है वो भी हमने आपके साथ में एक्सप्लेन किया था। अब स्टॉक्स हमारा कहाँ तक गिर सकता है और स्टॉक के टारगेट सपोर्ट कौन से रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं। आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और आप एजुकेशन के तौर पर अपने लेवल्स के हिसाब से हमारे लेवल्स को मैच कर सकते हैं और आप अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ ही अब यहाँ पर देखिएगा, आज के दिन नहीं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है उसमें देखिएगा 48,000 क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी है, 177 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। ये हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, जो कि स्टॉक में हमें अप ट्रेंड देखने को या गैप अप ओपनिंग होते हुए नजर आ सकती है। दूसरी बात, स्टॉक में यहाँ पर 25% की डिलीवरी ली गई है, जिसमें से 5.5 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं। तो 25% की डिलीवरी कम होती है परसेंट वाइज में, पर 5.5 करोड़ की डिलीवरी सॉरी ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा नंबर है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास स्टॉक में खरीद के रख लिए गए हैं। अब स्टॉक में यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो एक एवरेज वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और 25% की डिलीवरी ठीक ठाक हमें नजर आती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक्स, हमारा जो लेटेस्ट पुराना वाला हाई लेवल था 192 रुपए का, स्टॉक ने उसी लेवल को टेस्ट किया था। 192 रुपए 80 पैसे का हाई है और इस कैंडल का हाई 192 रुपए 80 पैसे का है। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भी स्टॉक हमारा हाई बनाता है पुराना वाला, आप उस लेवल को मार्क कर लीजिएगा। और स्टॉक जब हमारे उस लेवल के पास आता है और स्टॉक अगर हमारी इन्वर्टर हेमर कैंडल बनाती है और 2 से 3 बार स्टॉक अगर उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक नीचे जाते हुए नजर आएगा। अब स्टॉक धीरे धीरे रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। लास्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारी कौन सी बनाई है, हेमर कैंडल, जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करने पर बनती है। और स्टॉक जब इसके हाई को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक ऊपर जाता है और हमारा जो सबसे पहला छोटा टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई रहेगा, जो कि हमारा 183 रुपए का है। और दूसरा टारगेट आपका इस कैंडल का ही रहेगा 192.80 का। स्टॉक में अगर इसी तरह गिरावट चलती है तो मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई रखना है, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना है 164 रुपए का। और यहीं पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हेमर भी बनाई थी और यहाँ पर फिर स्टॉक जब आया था तो फिर से स्टॉक ने इन्वर्टेड हेमर बनाई थी। अब स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक हमारा यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है। लो यहाँ पर बना, फिर लो ऊपर बना, फिर लो ऊपर बना। अब स्टॉक का लो अगर ये बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दिया है। अब दूसरा सपोर्ट लेवल इन केस अगर वो टूट जाता है तो दूसरा आपका बनेगा इस कैंडल का लो, जो यहाँ पर हमारा पहले बना हुआ था 151 का। और फिर इस 151 का हाई यहाँ पर भी बनाया, फिर 151 का यहाँ पर भी बनाया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस लेवल का सपोर्ट भी मिल सकता है। साथ ही स्टॉक में देखिएगा, जब भी इस तरह की हमारी हेमर कैंडल बनती है और स्टॉक यहाँ से बढ़ते हुए नजर आता है, अगर हाई का ब्रेकआउट होता है तो आपको कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर हाई ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और अगर लो की तरफ नीचे की तरफ आता है तो आपको सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा 164 रुपए का। जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, तब तक आपको बैठे रहना है। और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, तब तक आपको वेट करना है। कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। साथ ही लास्ट का लो हमारा यहाँ पर 116 रुपए का। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए लास्ट का लो का स्टॉक का सपोर्ट या स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करेगा, पर फिलहाल स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। पुराने हाई को यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए स्टॉक सपोर्ट लेगा और फिर से स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।